जय सिया राम। हमारे धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ईश्वर की आराधना के कई पद्धतियाँ बताई गई हैं। वैसे तो आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी हरि स्मरण कर सकते हैं, ईश्वर का भजन कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक नियम के तहत और किसी विशेष कामना के लिए जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष नियम भी हैं, कुछ खास तरीके बताए गए हैं और इसका पालन करना बहुत आवश्यक है। और ईश्वर की आराधना में जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसका भी बड़ा विशेष महत्व है। दीप की बाती कैसी हो, उसमें किस तेल का इस्तेमाल किया गया है, ये सब मायने रखता है। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। ये जिज्ञासा रहती है कि कब हम किस प्रकार का दीपक जलाएं, कौन से तेल का इस्तेमाल करें। आज आप क्या बता रहे हैं भक्तों? आज हम आपको तेल और दीपक का कुछ ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे 4-5 प्रयोग हैं कि यदि आप घर में दीपक लगाते हैं और विशेष अपने कार्य को सिद्ध कराने के लिए, अपनी परेशानियों के लिए उस तेल के दीपक का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन से जुड़ी उस समस्या का निराकरण हो जाएगा। आपके जीवन में वो जो समस्या है जो आपको परेशान कर रही है, आप हमेशा के लिए उससे मुक्त हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो सुख बताया गया है वो बताया गया है निरोगी काया। कहते हैं जो व्यक्ति निरोगी है, जिस व्यक्ति के शरीर में कोई रोग नहीं है, जिस व्यक्ति के घर में कोई रोग नहीं है, वो व्यक्ति समझ लीजिए अपने आप में 70% तो वैसे ही सुखी है। और यदि किसी के घर में से रोग निकलने का ही नाम नहीं ले रहे तो वो व्यक्ति क्या करे? या घर में भी रोगों का घेरा है और किसी व्यक्ति विशेष को है, बाकी सब ठीक है, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, उन्हीं को बार बार समस्या आई जा रही है या रोग उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, रोगों से घिरे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति यदि सरसों के तेल का 4 बाती वाला दीपक, एक दीपक अपने घर में लगा दीजिए, अपने घर के मंदिर में, और एक दीपक शाम के समय जब आप अपने घर में मुख्य द्वार से अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो राइट हाथ यानी दाहिने हाथ की तरफ 4 बाती वाला दीपक लगा दीजिए। चारों तरफ से रास्ते बन जाएंगे बीमारी के बाहर निकलने के। जिस रास्ते से बीमारी आपके घर के अंदर आई है, आपके शरीर के अंदर आई है, उसी रास्ते से बीमारी आपके घर से वापस निकल जाएगी। लेकिन आपको नियम बनाना पड़ेगा, 40 दिन तो कम से कम लगाना पड़ेगा। आप 40 दिन तक यदि सरसों के तेल की 4 बातियां बना करके, यानी कि 4 बातियां बनाएं आप, उसमें सरसों का तेल डालें, एक दीपक अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट देव के सामने, और एक दीपक आप शाम के समय जब अपने घर में मुख्य द्वार से बाहर की तरफ से अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ यदि आप जला देते हैं तो आपके घर में, आपके शरीर में कभी रोग नहीं पनप सकता। अगर ज़्यादा परेशानी है तो अखंड जोत जलाइए आप, सरसों के तेल का अखंड दीपक लगा दीजिए। ध्यान रखिए वो बुझने ना पाए। 40 दिन आप ये करके देखिए। ये ऐसा प्रयोग, ऐसा उपयोग, ऐसी रेमेडी है कि रोग तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस रास्ते से आया और किस रास्ते से चला गया। ये मेरा अनुभव है, मैंने पहले इसको समझा है, इस उपाय को मैंने कराया है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आसान सा है, सरल सा है, लेकिन विधि ये होनी चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप करके देखें, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके घर से रोगों का जो जमावड़ा है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं धन की। जिनके जीवन में धन का अभाव है, रुपया पैसा टिकता नहीं है, या कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, कर्ज पे कर्ज होता चला जा रहा है, ऋण पे ऋण उनके जीवन में चढ़ता चला जा रहा है, एक ऋण को उतारने के लिए फिर वापस से ऋण लेना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति तिल के तेल का दीपक लगाएं। 4 बाती लगाएं दीपक में, उसमें तिल का तेल डालें, एक दीपक अपने इष्ट देव के नाम का अपने घर के मंदिर में, और एक दीपक 4 मुखी तिल के तेल का शाम के समय जब आप मुख्य द्वार से अंदर की तरफ एंट्री करते हैं सीधे हाथ की तरफ लगाइए। और यदि घर में ज़्यादा ही दरिद्रता है, बिल्कुल ही पैसा नहीं टिकता, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई है, रुपए पैसों की बहुत ज़्यादा आपको किल्लत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप छोटे छोटे खर्चों से भी परेशान हैं, तो आप 40 दिन की अखंड जोत जलाइए। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा, आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी।
आपका जो लिया हुआ कर्ज है वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। कई बार तो ऐसा भी देखा है मैंने मनोज जी कि जिन्होंने अपनों से कर्ज लिया, अपने रिश्तेदारों से या अपने रिलेटिव से, और वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उन्होंने सामने से फ़ोन करके उनको बोला कि ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते, पूरा तो नहीं है, लेकिन कुछ है, आप इसी से अपना काम चलाइए। और ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा कर्ज चुका दिया। ऐसी भी स्थिति बन जाती है। अच्छा। तो आपका गया पैसा आपके पास वापस आ जाए, उसके लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में यदि कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारे सामने भी ये प्रश्न आया है कि गुरुजी हमारे घर से हमारे पिताजी या माताजी या बच्चे घर छोड़ के चले गए, या किसी रूप में वो नाराज़ होकर के चले गए। पति पत्नी से नाराज़ हो गया, पत्नी पति से नाराज़ हो गई, माँ बाप बच्चों से नाराज़ हो गए, बच्चे माँ बाप से नाराज़ हो जाते हैं और वो घर छोड़ के चले जाते हैं, पूरा घर परेशान हो जाता है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। यदि ऐसा कभी ज़िंदगी में किसी के, भगवान ना करे ऐसा कोई मोड़ आए, लेकिन अगर इस प्रकार की समस्या हो तो आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक तिल के तेल की 4 बाती लगाइए, तिल का तेल डालिए, चौमुखा 4 मुख वाला दीपक अपने घर के मंदिर पे अखंड ज्योत के रूप में लगा दीजिए 40 दिन तक, या जब तक वो गया हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति रूस के चला गया है, लड़के चला गया है, जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक आप अखंड ज्योत जलाइए। आप कुछ ही समय बाद देखेंगे वो अपनी की हुई गलती का पछतावा लेकर के वापस आ जाएगा कुछ ही समय में। और शाम के समय वही दीपक, तिल के तेल का एक दीपक, एक तो अखंड जला दिया आपने मंदिर में, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, एक दीपक तो जो मंदिर में है वो अखंड जला दीजिए, एक दीपक शाम के समय आप मांझते रहिए और उसको शाम के समय रोज़ाना लगाते रहिए। वो शांत हो जाए फिर उसको अगले दिन साफ करके मांझ करके और फिर लगा दीजिए 4 बाती वाला, जब आप बाहर से अंदर की तरफ एंट्री करते हैं अपने घर में, मुख्य द्वार की तरफ, सीधे हाथ की तरफ। कम परेशानी है तो सुबह मतलब आप घर के मंदिर में दीपक लगाइए और साथ में बाहर लगाइए आप दीपक। और अगर ज़्यादा परेशानी है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ से संबंधित ज़्यादा ही परेशानी है, तो फिर अखंड ज्योत लगाइए, अखंड दीपक लगाइए 4 बाती वाला। उसके बाद में कई बार आपने देखा होगा वशीकरण, वशीकरण के लिए कौन सा दीपक। अब वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि किसी को आप अपने वश में कर लें, वो वाला वशीकरण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ संस्कारों की। कई बार बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते या बड़ों का कहना नहीं मानते, अपनी अपनी चलाते हैं और ज़िद में, गुस्से में अपनी अपनी चला करके बड़े बड़े नुकसान कर लेते हैं अपने जीवन में। तो परिवार में एक सामंजस्य बना रहे, सब साथ में रहें, एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे की बात को मानें। बच्चे माता पिता की बात माने, माता पिता कई बार बच्चे भी अच्छी बातें करते हैं, उनकी भी बात मानना चाहिए। उस रूप में मैं वशीकरण की बात कर रहा हूँ, ताकि घर के अंदर एक प्रेम भरा माहौल रहे। और मैं कई बार कहता हूँ कि कम से कम एक बार तो अपने परिवार में आप ऐसी, अपने घर में ऐसी आदत डालिए कि सभी लोग एक साथ बैठ के भोजन करें। उससे घर के अंदर प्रेम भी बढ़ता है और घर के अंदर धन भी बढ़ता है। तो जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात को समझे, माने, घर के अंदर प्रेम रहे, तो उसके लिए आप क्या करें, अलसी के तेल का दीपक लगाइए 4 बाती वाला, एक मंदिर में और एक घर के बाहर। अब ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप अपने जीवन में जोड़ के देखिए, जिस चीज़ से आप परेशान हैं या जो चीज़ आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में इसका समाधान हो जाए, बस आप उस तेल का दीपक लगाइए, आप वो इसमें से उपाय निकाल लीजिए और अपने जीवन में आप उसको करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो आप चौमुखा दीपक अलसी के तेल का लगाइए। उसके बाद में आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई प्रयोग कर दिया है, जैसे कई बार जादू, टोना, टोटका, किसी की टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है, या कई बार व्यापार को बांध दिया जाता है, घर को बांध दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो जाता है। जिनको इस प्रकार की समस्या है वो राई के तेल का दीपक लगाइए। राई और सरसों में फ़र्क होता है, सरसों थोड़ी मोटी होती है, राई थोड़ी पतली होती है। और राई अब थोड़ी काली होती है और सरसों पीली होती है। उसका आप अपने सामने तेल निकलवाइए और एक शीशी में भरवा के ले आइए और 4 मुंह वाला दीपक आप अपने घर में लगाइए और एक मुख्य द्वार पे लगाइए 40 दिन तक।
और यदि ज़्यादा ही ये समस्या है, आपकी फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस या कारखाने को या घर को बंधवा दिया है, तो आप अखंड ज्योत जला दीजिए और आप देखेंगे आपको 40 दिन के अंदर ही इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। कहा जाता है ना, तेल मुक्तकम। आपको जब आप तेल के ये प्रयोग अपने जीवन में करेंगे, क्योंकि ये बस एक ज्ञान की बात है कि ये तेल और ये चार बाती वाला दीपक और इस विशेष विधि से यदि आप इसको उपयोग में ले लेते हैं तो आपके बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं, जब प्रभु श्री राम आए थे तो दीपक लगा करके उजाला किया था। उजाले बहुत तरीके के होते हैं और हमारे शास्त्रों में तो खूब दीप जलाने का, दीप प्रज्वलित करने का, चाहे वो आरती है, चाहे वो घर में जब हम पूजा पाठ करते हैं या कोई भी है, दीप जलाने का बहुत महत्व है और तेल का बहुत महत्व है। हमारे रसोई घर से लेकर के और हमारे उपाय, प्रयोग, पूजा पाठ तक तेल का बहुत महत्व है। बहुत सारे उपयोग और प्रयोग हम तेल से करते हैं। तो आज आपको तेल के दीपक से जुड़े हमने कुछ उपयोग बताए हैं, कुछ आपकी विशेष पर्टिकुलर समस्याओं के लिए। यदि आपके जीवन में है तो आप इन प्रयोग को कीजिए। अगर आप ये भी बताना चाहें, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे, घी के बारे में नहीं बताया आपने जी, कि हम घी का दीपक जलाएं तो जलाएं क्या, किस लिए जलाएं, ये भी अगर आप देखिए, वैसे तो आप रेगुलर घी का दीपक अपने घर में जलाते ही आ रहे हैं, लगाते ही आ रहे हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ तेल की बात कर रहा हूँ। घी के प्रयोग हम कभी आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, वरना कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हमने बात की है तेल की, कि सिर्फ तेल को अलग अलग प्रकार के तेल के प्रयोग करके और उसमें बाती का प्रयोग करके उस दीपक को अपने घर में मुख्य द्वार पे प्रज्वलित करके हम कैसे अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन तो ये को। काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है और 3-4 प्रकार के तेलों का आपने जिक्र किया है। सरसों का तेल, राई का तेल जी, अलसी का तेल, तिल का तेल, और किस प्रकार से कहाँ कहाँ अखंड ज्योत आप जलाएं जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इस वीडियो को आप दोबारा सुनिएगा तो आपको और विस्तार से ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। और किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप दोबारा सुनिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि भक्त गहराई से नहीं सुनते और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में कुछ जानना चाहते हैं कि ये क्या है। लेकिन आप अगर विस्तार से सुनेंगे, कोशिश तो देखिए यही होती है कि एक बार में पूरी बातें स्पष्ट हो जाएं और आपके काम की साबित हो सकें। फिर भी कुछ जिज्ञासाएं अगर बच जाती हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल, आशीष जी आपको और विस्तार से बताएंगे। वैसे तो मैं अपने पूरी जानकारी आपने दे दी है और इस तरह के तेल के दीपक का आप इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं अपने इस प्रोग्राम में, अपने कार्यक्रम में ये पूरा प्रयास करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँ। इसीलिए मैं कई बार रिपीट भी कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि आप समझ पाएँ। मैं एक ही यात्रा में अपनी बातों को कह करके निकल जाऊंगा तो कई बार व्यक्ति नहीं समझ पाते। हमें तो प्रयोग पता है, तो सामने जिसको पता होता है उसके लिए वो चीज़ सरल होती है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए मुश्किल होती है। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। बस बात ही वही है, 4 तेल अलग अलग हैं, इस बात का ध्यान रखना है। बड़ी छोटी सी बात है और आप अपनी समस्या देखिए कि आपको कौन सी समस्या है और उस चीज़ के लिए आपको कौन सा तेल उपयोग में लेना है। बातें 4 रहेंगी, घर के मंदिर के लिए भी और जो मुख्य द्वार पे लगाएंगे उसके लिए भी। बस इतनी सी बात है। जी हाँ, जी हाँ। तो बहुत अच्छी जानकारी और आप इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जय श्री राम, जय हनुमान।